गिलगित बल्तिस्तान का नया हुक्मरान कौन होगा, ये फैसला करने जीबी के अवाम घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं। इलेक्शन के मौके पर लोगों में जोश और खरोश देखा जा रहा है, जो वक्त शुरू होने से पहले ही पोलिंग स्टेशन पहुंच गए हैं। 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। निसार, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आवाज़ आ रही है। जी बताएगा कि आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या लोग आना शुरू हो गए वोट डालने के लिए? जी, मैं इस वक्त GBA 7 में मौजूद हूं और यहां पे लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, तो ये बताएगा निसार कि इस वक्त कितना रश है पोलिंग स्टेशन के बाहर, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, क्या तफसील है आपके पास? जी, बहुत ज़्यादा लोग जो है इस वक्त वोटर्स तमाम पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। ख़ास तौर पर पुलिस स्टेशन के अंदर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद यहां पे पहुंच चुकी है। पोलिंग के आगाज़ से पहले ही वोटर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था और पोलिंग तमाम पुलिस स्टेशन से मिलने वाली इतलात के मुताबिक बर वक्त पोलिंग जो है वो शुरू हो गई है। पोलिंग स्टाफ भी वक्त से पहले यहाँ पर पहुँच गया था और ख़ास तौर पर ख़वातीन पोलिंग स्टेशन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि बड़ी तादाद में ख़वातीन भी और ख़वातीन में भी जो सीनियर सिटीज़न ख़वातीन हैं वो भी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन में पहुंच गई हैं। लोगों के अंदर काफ़ी जोश व खरोश है इस कौमी ज़िम्मेदारी और कौमी फरीज़े को अदा करने के हवाले से। और सबसे दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पे जितने वोटर्स हमें नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ जमातों से वाबस्तगी होने के बावजूद आपस में बहुत ही खुशगवार मूड में है, आपस में बड़े एक भाईचारगी की फ़िज़ा जो है वो कायम रखे हुए हैं। तो यकीन ये होता जा रहा है कि आने वाले वक्तों में जो शाम 5 बजे तक का टाइम है तब तक इंशाल्लाह पुरअमन तौर पर रहेगा। सिक्योरिटी के भी ख़ास इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त पंजाब पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है पोलिंग स्टेशन में और उसके साथ GB पुलिस भी है और GB स्काउट्स की नफरी भी है। जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन से वहाँ पे 11 के करीब एहलकार तैनात हैं। हसास पोलिंग स्टेशन में 7 और जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है उनमें 4 पुलिस एहलकार हैं उनको तैनात किया गया। जी निसार, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इस कर्दू के जिस हल्के में आप मौजूद हैं वहाँ पर वोटर्स की तादाद कितनी है, कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और साथ ही साथ अगर माजी का कोई फिगर्स आपके पास हों तो टर्नओवर कितना रहता है हर साल और इस साल जब भी इलेक्शन होते हैं? और ये भी बताइएगा कि ये जो पोलिंग स्टेशन है ये हसास है या हसास तरीन करार दिया गया है? जी, जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ ये हसास पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पे जो GBA 7 है यहाँ वोटर्स की तादाद जो है 21,000 के लगभग है। और जबकि पूरा जो 4 ज़िले हैं, ज़िला स्कर्दू की जो 4 हलके हैं यहाँ पर 1,42,000 वोटर्स जो है वो आज अपने उम्मीदवारों को वोट देंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि बहुत हाई सिक्योरिटी है और जबकि जो वोटर्स हैं बड़ी तादाद में इस वक्त पुलिस स्टेशन में आ चुके हैं। इनके दरमियान भी बड़े अच्छे मूड में जो है कौमी फरीज़े को अदा करने के लिए यहाँ नज़र आ रहे हैं लोग। अच्छा निसार, ये भी कहिएगा कि सियासी जमातों ने क्या अपने कैंप्स लगाए हैं वोटर्स की रहनुमाई के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे सियासी जमातों के कैंप से मौजूद हैं और जो वोटर्स हैं जिस सियासी जमात से जिन वोटरों का ताल्लुक़ है वो उन कैंप्स में जाके अपनी लिस्ट के अंदर अपना नाम और वहाँ से पर्ची लेके लाइन में कतार में आ रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पहुँच गए हैं। इतनी तवक्को नहीं थी और टर्न आउट जो है पिछले साल भी मोर देन 60 रहा, पिछले इलेक्शन में 2020 के इलेक्शन में। और इस दफ़ा भी लग ये रहा है कि जिस तादाद में ये सुबह सवेरे लोग पहुँचे हैं ये 70 के करीब जो है तवक्को की जा रही है कि इस साल जो है टर्न आउट रहेगा। बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़ के नुमाइंदे निसार अब्बास हमारे साथ बात कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दियामीर में गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। वोटर्स की लंबी कतारें लग चुकी हैं। इसकी तफसील बताएंगे मोहम्मद अली खान। जी, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 2026 कानून साज असम्बली के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त GBA 16 दियामर 2 के एक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। यहाँ पे पोलिंग
इंतहाई जोश व खरोश पाया जाता है लोगों में, और लोगों की लाइनें लग चुकी हैं। पोलिंग का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे मुकर्रर किया गया है। यहाँ पे सिक्योरिटी के भी सख्त इकदाम हमें नज़र आ रहे हैं, और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपना वोट इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशनों पे पहुंच चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला जामर अपने कबायली लिहाज से इंतहाई मुनफरिद मुकाम रखता है, इसलिए ये जो सिटी चलास का GBA 16 हल्का है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। IG गिलगित बल्तिस्तान अकबर नासिर खान का कहना है कि इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 17,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। गिलगित में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का जो सारा प्रोग्राम है इलेक्शन कैंपेन का वो बहुत पुरअमन तरीके से पूरा हुआ है। सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। 17,500 जो कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पे मौजूद होंगे, जिसमें से तकरीबन 1/3 तादाद जो होगी वो गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की होगी। उसके अलावा पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, फेडरल कांस्टेबलरी और उसके अलावा पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स के जो लोग हैं वो भी मौजूद होंगे मुख्तलिफ़ जगहों पे, ताकि अमन अमा को कायम रखा जा सके और इलेक्शन के प्रोसेस को अच्छे तरीके से आज़ादाना तरीके पर पूरा किया जा सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो हालिया सूरत हाल पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनाई के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी ख़त और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर तेहरान आए हैं। उन्होंने ये बात अपने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात के मौके पर मीडिया को बताई। अरब मीडिया के ज़राए का कहना है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में एक मफाहमत यादाश्त तक पहुँचने के तरीक़ों पर बात करेंगे। मोहसिन नकवी इससे पहले भी 2 मरतबा ईरान का दौरा कर चुके हैं। अरब मीडिया का ज़राए के हवाले से कहना है कि ईरान के मुंजमद फ़ंड्स के हवाले से पेशरफ्त हुई है। मुंजमद फ़ंड्स के हजम और इजरा के वक्त के बारे में इख्तलाफात बरकरार हैं। ट्रंप ने सालिसों को आगाह किया है कि 60 दिन से ज़्यादा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब ये ईरान पर मुनासिब है कि वो तेज़ी से जवाब दे। अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ज़राए से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी है। ईरान में हुकूमत का तख्ता लौटने में नाकामी पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए सरबरा रोमन गॉफमैन ने अपने नायब को जबरी बरतरफ कर दिया है। गॉफमैन ने मंगल ही को मोसाद की सरबराही संभाली है। इससे पहले मोसाद की इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबरा को अचानक पीर को इस्तीफ़ा देना पड़ गया था और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मोसाद के मजीद कई अफसरों को भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मोसाद के नायब सरबरा को पिछले साल सैकड़ों खुफिया एजेंट्स की टीम और 1 अरब शेकल दिए गए थे, मगर वो ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकाम रहे। ये नताइज नाकाबिले कबूल करार दे दिए गए। ताहम मोसाद के डायरेक्टर की जानिब से अवाम के लिए जारी बयान में अपने नायब की 22 बरस की खिदमात को सराहा गया है। बरतरफ किए गए डिप्टी डायरेक्टर का नाम जाहिर नहीं किया गया, उसे सिर्फ हर्फ ए से मंसूब किया गया है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की इसराइल इंतहाई जारहाना अंदाज से जासूसी कर रहा है और पेंटागन ने इस मामले पर जासूसी के खदशात को इंतहाई सतह तक बढ़ा दिया है। इस बात का दावा अमेरिकी अखबार ने किया है, जिसके मुताबिक इसराइल मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिकी सदर के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दीगर मुज़ाकरातकारों की बातों को खुफिया अंदाज से सुन रहा है। बाज़ अमेरिकी एहलकारों के हवाले से अखबार का दावा है कि अमेरिका और इसराइल एक दूसरे की जासूसी करते हैं, जिसे बर्दाश्त भी किया जाता है, मगर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से जिस कदर जासूसी की जा रही है वो तमाम हदें पार कर चुकी है। अमेरिकी फौज ने हफ्ते को ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। अमेरिकी फौज ने कहा कि ड्रोन आबनाए होर्मुज़ में ट्रैफिक के लिए खतरा बन रहे थे। अमेरिकी फौज ने हफ्ते को ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिकी फौज का कहना है कि ड्रोन आबनाए होर्मुज़ में ट्रैफिक के लिए खतरा बन रहे थे।
और अब बात आज़ाद कश्मीर की। 9 जून को आज़ाद कश्मीर में कलअदम तंजीम के एहतजाज की कॉल के बायस इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर पहुंचने वाली सिक्योरिटी की नफरी जगह जगह तैनात कर दी गई है। तमाम हसास इलाकों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर है। मुजफ्फराबाद, बाग और मीरपुर में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों का फ्लैग मार्च जारी है। कलअदम तंजीम के 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से असलहा, मवासलाती आलात, मुश्तबा दस्तावेजात बरामद कर लिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अभी भी अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर कानून हाथ में लिया जाएगा तो रियासत कानून के मुताबिक निपटेगी। रियासत अफरा तफरी की मुतहमिल नहीं हो सकती। एहतजाज का मरहला गुजर जाएगा, लेकिन उसके असरात अच्छे नहीं होंगे। हम अभी भी चाहते हैं कि बातचीत के जरिए रास्ता निकले, लेकिन डेफिनेटली जब कहीं पे कानून को तोड़ा जाता है, कानून की खिलाफ वर्जी होती है, तो फिर कानून के हिसाब से चीज़ों को देखा जाता है। आपका अंदाज़ा क्या है कि ये जो एहतजाज का मरहला है ये बखैरियत गुजर जाएगा? देखिए, गुजर जाएगा, लेकिन असरात अच्छे नहीं होंगे इसके। लेकिन आने वाले वक्त में हमें यकीनन जो रियासत के अंदर, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, जो सबसे बड़ी बात ये कि मैंने पहले आपसे कहा ना कि सीटें रहती हैं, ये सीटें ख़त्म होती हैं। अगर इंसानी जानों का ज़िया होता है, खून गिरता है, तो उसकी कीमत देनी पड़ती है, और ये रियासत इसकी मुतम्मल नहीं है। महकमे मौसमियात ने मुल्क में गर्मी की शदीद लहर का खदशा जाहिर कर दिया है। आज से 12 जून के दौरान हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी गई है। बाज़ मकामात पर पारा 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान है। कराची में 8 से 12 जून के दौरान दर्जे हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई कर दी, जबकि शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत की है। 8 जून से फिजा में हाई प्रेशर सिस्टम बनने का इम्कान है, जो 11 जून तक बरकरार रहेगा। 7 से 12 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 से 11 जून के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है, जबकि सूबे के मैदानी इलाकों में पारा 41 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसी तरह 8 से 10 जून के दौरान चित्राल, दीर, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्का है। पंजाब में सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है, जहां मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। कोटोहार और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 41 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है, जबकि पंजाब के बेशतर अजला में पारा 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है। सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में 7 से 12 जून के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री जायद रहने का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर पारा 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। शदीद गर्मी के बायस जुनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दालूद हवाएं और आंधी चलने का भी खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 8 से 12 जून के दौरान शदीद गर्म मौसम मुतवक्का है, जहां दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है, जबकि रात के दर्जा हरारत में भी इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक उस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते, तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उम्मीद है पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। देयर इज़ ए नंबर कि उस नंबर के या उस नंबर के मुताबिक जो है, जब तक सोर्सेज जो है वो फेडरेशन के पास, मरकज़ के पास नहीं होंगे, तो ये बजट जो है जिस तरह से बनाया जा रहा है, तो इसके बनाने में जो है वो मुश्किलात हैं। तो ये मामला जो है वो वन वे आर दी अदर, वो दाएं से करें या बाएं से करें, आगे से करें या पीछे से करें, सोर्सेज भी यही हैं। और आखिर मुल्क भी जो है वो फेडरेशन ने भी चलना है और सूबों ने भी चलना है, तो इसको जो है वो तरीक़ाकार पर क्या नंबर मैं आप नहीं बता रहे, मैं बता देता हूँ, आप बता दें ठीक है कि नहीं है। 1700 अरब रुपए के आसपास नंबर है ये। बहरहाल बात इसी के ऊपर हो रही है, लेकिन मैं इसको रिजेक्ट या कंफर्म नहीं करता। लेकिन बहरहाल जो भी ये नंबर है, इसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे पीपल्स पार्टी माने या ना माने, ये करेंगे आप। पीपल्स पार्टी नहीं,
नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी क्यों नहीं मानेगी? पीपल्स पार्टी जो है वो क्या गवर्नमेंट को नहीं चलाना चाहती? बिल्कुल ये नहीं चाहती। होपफुली किसी न किसी जो है वो नतीजे पे पहुंच जाएंगे।